के करते करते देखो हम पूजा तो करते हैं परंतु उसका फल हमें क्यों नहीं मिलता। जैसे अल्प बुद्धि से मैंने अपने विवेक से मैं सोचता हूँ कि इतनी पूजा हम दिन रात करते हैं तो उसका फल हमें लगता है कि नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम 2 मिनट या 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हम किसी देवता की पूजा करते होंगे, ज़्यादा 10 मिनट कहीं अपना एक रूटीन जो हमारा बना हुआ है अपना हमने नित्य कर्म किया और उस कर्म को करने के बाद हम ज़्यादा देर भगवान की भक्ति में नहीं रुकते, वहाँ भगवान का नाम का जाप नहीं करते और बाहर निकलते ही हम सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं और दिन रात उसी का भजन करते हैं। और उस भजन का प्रभाव ये होता है कि हमें फिर भगवान की वह भक्ति या भगवान की शक्ति के विषय में हमें कुछ महसूस नहीं हो पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि महाराज हमें पूजा पाठ का फल कुछ नहीं मिल रहा है। अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो सांसारिक संसार में रहते रहते भगवान के समक्ष बैठ करके कुछ क्षण 1 घंटा आधा घंटा या 10 मिनट आपके पास जो भी समय हो उसमें भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। भगवान का उस समय पर ये नहीं वैसे निस्वार्थ ध्यान लगाना चाहिए। मैं परमात्मा का हूँ और मेरा परमात्मा है। क्या है? बस 2 बात होनी चाहिए। उस समय संसार को भूल जाओ, न कोई बेटी न बेटा न पति न पत्नी न पुत्र कोई नहीं। देखो जब संसार से व्यक्ति जाएगा तो स्वयं जाएगा और केवल उसके कर्म जाएंगे। इसलिए 10 मिनट 20 मिनट के लिए जो भगवान की भक्ति हो तो वो भूल जाना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा हि अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारिणासं विदारेत उदयते विवेका। जब भगवान की हमारे ऊपर अनन्य कृपा हो जाती है, बहुत सारे जन्मों के जब पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तो भगवान की कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त होती है। और जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो हमारा अंधकार समाप्त हो जाता है और जब अंधकार समाप्त हो जाएगा तब हमारा क्या है? विवेक जागृत होगा। बिनु सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले जब तक भगवान की कृपा के बिना बिना सत्संग विवेक नहीं होगी, जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, जब तक संत महात्माओं की वाणी को नहीं सुनोगे, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे, तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। और जब विवेक जागृत नहीं होगा, जब हमारा ज्ञान जागृत नहीं होगा तो अंधकार रूपी इस संसार में भटक रहेंगे। आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। बोले जो ये सौभाग्य में मिलता है भगवान की कथाओं का सुनने का, तो बोले ये बड़ी सुलभता से नहीं मिलता हमारे। देखो कोई भी चीज हमें अगर सुलभता से मिल जाए तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। और कोई वस्तु हमें बड़ी दुर्लभता से बड़ी कठिनता से प्राप्त करेंगे तब हमें उस वस्तु का मूल भाव समझ में आ जाता है। तो बोले जो हम भगवान की कथा को अगर हमें आसानी से प्राप्त हो रही ना तो उसका महत्व को नहीं समझ पाते। अरे वही कथाएं रोज वही सुनना, वही सिवाय वही शंकर की कथा क्या सुनना, हमको सुनते रहते हैं, ये भाव नहीं है। सुन करके मन में कितना परिवर्तन आता है तो वहाँ बड़ा महत्व रखता है। महाराज श्रोतेन श्रवणं तस्या वचसां कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्या महासाधनमुच्यते। ये जो शिव प्राण की कथा को सुन रहे हैं महाराज, तो बोले इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000। जैसे हम श्रीमद् भागवत जी को सुनते हैं उसमें 18,000 श्लोक हैं, वैसे ही इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। 7 इसमें संगीताएं हैं। पहली संगीता विश्वेश्वर संगीता, दूसरी रुद्र संगीता है, तीसरी शतरुद्र संगीता, चौथी कोट रुद्र संगीता, पांचवी उमा संगीता, छठी कैलाश संगीता और 7वीं वायु संगीता है। इन 7 संहिताओं में ये जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से भरा हुआ ये जो शिव पुराण है
बोले जितने जीवन में अश्वमेध यज्ञ हो, जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हो, उनको करना, 100 यज्ञ करना और एक बार कथा को सुनना बराबर हो जाता है, उसका फल बराबर है। अगर किसी ने सुन लिया ठीक ठीक ढंग से तो बोला उसका एक ही महत्व, उसका एक ही फल हो जाता है। सूत जी महाराज आप पारदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं, और मन में जितने भी पाप हैं, पापों को समाप्त करने वाली जो ये शिव महापुराण है, इसका श्रवण हमें करा दीजिएगा। सूत जी महाराज जी से सोमनाथ ऋषि कह रहे हैं। बोले इस कथा को कौन कौन जो पापी है, दम्भी है, द्वेष वाला है, हिंसक है, अधर्मी है, असत्यवादी है, जो प्राणी इसको एक बार ठीक से सुन लेगा, जिसने अपने जीवन में कभी धर्म कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया है, अधर्मी है, विधर्मी है, दुराचारी है, पापाचारी है, अगर वह भी बोले शिव प्राण की कथा को सुन लेगा तो वह भी परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भगवान की कथा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब आपके मन में मैंने भगवान के प्रति जो अतिशय प्रेम देखा है, भगवान की कथा को सुनने का जो आपके मन में भगवान के प्रति जो अतिशय प्रेम है, उसको देख करके मैं तुम्हें एक इतिहास की कथा सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ? इतिहास की कथा श्रवण करा रहा हूँ। बोले किरात नामक नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। वह संध्या से विहीन था। मतलब एक किरात नामक नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वह कोई पूजा पाठ नहीं करता था, संध्या बंदन नहीं करता था। उसका काम क्या था? जो लोग उस पर विश्वास करते थे, वह उन विश्वासी जनों को ठग लेता था। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबको मार देता था, उनसे धन एकत्रित कर लेता था, लूट लेता था, और यही उसका दिन रात में यही काम था। हमारा ब्राह्मण होकर के वो कुकृत्य काम किया करता था। एक देव तड़ागे स्नातुं यातो महीसुरा वैश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रातिविमलः। सूजी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि बोले एक बार वह ब्राह्मण घूमते घूमते जंगल की ओर गया, और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो बोले वहां एक जंगल के पास एक तालाब था, और उस तालाब के पास में एक शोभावती नाम की वैश्या थी। वहां वैश्या उस तालाब में स्नान कर रही थी, और उस ब्राह्मण ने उस शोभावती नाम की उस वैश्या को देखा, और उसको देख करके उसने अपने मन और बुद्धि को उसने उस वैश्या में लगा दिया। वो सुंदर तो थी, वैश्या के पास गया, बोला हम तुमसे प्रेम करते हैं, उस वैश्या के साथ में रहने लगा, रमण करने लगा। जब घर वालों को ये बात पता चली तो माता पिता को भी उसने मार दिया, समाप्त कर दिया। महाराज माता पिता को उसने मार दिया, जो धर्म पत्नी थी उसको उसने समाप्त कर दिया। विषय भोगों में दिन रात भोगों में लगा रहा, उस वैश्या के साथ में भोग करता रहा, और उसके जो पुण्य थे वह सारे के सारे पुण्य समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। एक दिन वह देवराज ब्राह्मण प्रतिष्ठान को गया, और वहाँ एक संत के मुख से वहाँ शिवालय में जाकर के भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था। वहाँ पर शिव पुराण की कथा हो रही थी, और उस संत के मुख से उसने शिव पुराण की कथा को सुन रहा था। परंतु एक अवस्था होती है किसी भी वक्त की, भोग करते करते ये शरीर क्या हो गया? जीर्ण शीर्ण हो गया, और जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया उसको ज्वर पीड़ा उत्पन्न हुई, और ज्वर पीड़ा के कारण उसी शिवालय में जाकर के उसने अपने प्राणों का अंत कर दिया। कथा सुनते 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 उसका उसी शिवालय में प्राणांत हो गया। महाराज तभी यम के दूत उसको पकड़ करके ले जाने लगे। अब जैसे ही यम के दूत उसको पकड़ करके ले जा रहे थे,
बोले उसी समय भगवान शंकर के गण वहां पर आते हैं और यम के दूतों को पकड़ करके मार करके उनको भगा करके उस ब्राह्मण को